अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अमीनुल्लाह जान और मैं आज अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है डॉक्टर्स होम्यो क्लिनिक। जी हाँ, डॉक्टर्स होम्यो क्लिनिक। अभी आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली होम्यो क्लिनिक भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन उनके क्लिनिक में पहले होम्यो आता है कि होम्यो क्लिनिक डॉक्टर, और मेरा बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर ये पहले आता है डॉक्टर्स होम्यो क्लिनिक। जी हाँ, उम्मीद है कि आप इस तशरीह से अच्छी खासी तरह पे थोड़ा बहुत वाकफियत कर ली होगी। आते हैं अब अपने मकसद की जानब। बेसिकली मेरी अपनी फील्ड चूँकि एलोपैथी की थी और तकरीबन अपने सर्विस के टर्नओवर में जो मेरी 35-40 साल की सर्विस थी, मैंने अपना सारा तरीका इलाज एलोपैथी ही की तरफ रखा। लेकिन दरमियान में मेरे कोई अपने ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम थे कि जिसकी वजह से मैंने इतना सफ़र किया, और वो सफ़र ऐसा था कि मैं बावजूद डॉक्टर होने के मैं अपना इलाज उस तरीके से नहीं कर सका जिस तरीके से उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए था। ज़ाहिर है कि फिर जब आप अपना ख़ुद इलाज ना कर सकें, डॉक्टर भी हों, तो मायूसी एक लाजमी अमर है। तो उसी दौरान मुझे किसी ने होम्योपैथी का मशवरा दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप होम्योपैथी का अगर कोई मशवरा देते हैं तो फिर आपके जहन में ये बात आती है कि कोई ऐसा बंदा हो कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम एज ए प्रोफेशनल डिस्कस कर सके। ज़ाहिर है कि प्रोफेशनल से मेरी मुराद वो है कि जिसको अपना इतना नॉलेज हो कि जिससे आप डिस्कस करते हो अपने आप को ये तस्वर करें कि हाँ जी, जो मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये समझ रहा है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। एक डॉक्टर साहब थे कि जो थे MBBS, लेकिन बहुत ही मशहूर होम्योपैथ थे। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे इलाज के लिए चंद एक दवाइयाँ दी, और आप यकीन जाने कि उन दवाइयों खाने के बाद जो मुझ पे इतना मिराकुलस असर हुआ कि मैं तो एक गर्विदा होता है ना, कि एकदम गर्विदा एक चीज़ का हो जाता है कि यार ये क्या हुआ कि इतना मैं बीमार था या मुझे ये प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम मेरी एकदम रफ़ा हो गई। तो ज़ाहिर है कि एक तजस्सुस सा एक दिल में मेरे हुआ कि ये क्या बात थी और इसमें क्या ऐसी जादू था कि जिसकी वजह से मैं ठीक सा हो गया। मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो मैंने उनसे जब अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया जी कि मैं भी आप ही की तरह, अगर ज़ाहिर है कि वो तो खैर नामी ग्रामी और मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन शुरू के दिनों में जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये किताबें ले, ये किताबें आप पढ़ें, और उसके साथ साथ आप अपनी जो छोटा मोटा नॉलेज है आप अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें, तो उसके साथ साथ आपको तजुर्बा भी होता जाएगा और आपको इसकी वेयर अबाउट की भी समझ आएगी। सो फिर मैंने वही किया कि मुख्तलिफ़ किस्म की तसानीफ़, मुख्तलिफ़ आथर्स की लिखी हुई तसानीफ़ वो मैंने पढ़ी, और साथ साथ उनका जब मैं थोड़ा बहुत इस काबिल हुआ कि मैं ये समझूँ कि हाँ मैं अब पेशेंट को देख भी सकता हूँ और पेशेंट का इलाज भी कर सकता हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को एज ए होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर रजिस्टर्ड करवाया। तो उसके बाद अब ज़ाहिर है कि मेरे प्रोफेशनल फील्ड तो एक उसमें था, एक एलोपैथी में था, लेकिन दरमियान का अरसा फिर मैं दोनों ही तरफ चलता रहा। तो अब रिटायरमेंट के बाद अब मेरा ये तसव्वुर था कि मैं अपना एक ऐसा क्लिनिक खोलूँ कि जिसमें मैं लोगों की खिदमत उनके उनके उसके मुताबिक होता है ना, कि बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने होम्योपैथी इलाज कराना है। तो अब हमारे यहाँ बदकिस्मती तस्वर ये है कि होम्योपैथ को लोग अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड लोग इलाज तस्वर करते हैं। सेकंड ग्रेड इन दिस सेंस कि वो देखते हैं कि जिसमें तो कोई एजुकेशन नहीं है, इसमें तो हर कैलिबर का बंदा आके होम्योपैथ बन जाता है, सारी चीज़ बनती है। नो डाउट कि अगर हर कैलिबर का बंदा है, अगर उसमें एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन के लिहाज से अपनी इस सारी खामियों को इतना काबू कर लेता है कि वो द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छा होम्योपैथ बन जाते हैं। लेकिन उसमें फिर हमारे यहाँ फिर दो किस्म के लोग होते हैं होम्योपैथी तरीका इलाज करने में। एक तो वो लोग होते हैं कि जिनका शुरू से आखिर तक इतना एतकाद होता है कि ना जी हमने होम्योपैथी ही तरीका इलाज करना है, और दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जो हर जगह से इलाज करा करा के थक जाते हैं, तो वो इसको एक उम्मीद की किरण समझें या लामहला एक मजबूरी समझें कि वो होम्योपैथिक की तरफ आते हैं। और ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करना मेरे ख़्याल में या मेरे नुक्ते नज़र से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें जो पैथोलॉजी होती है वो इस हद तक रच बस जाती है कि बड़ा मुश्किल होता है उनका इलाज करना। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर किसी एक प्रोफेशनल
कि वो हाथ में हो तो वो भी अल्लाह ताला के, क्योंकि बेसिकली शिफा मन जानिब अल्लाह ताला है और वही शिफा देने वाला है। ये मुख्तलिफ़ तरीके इलाज, ये सारे एक वसीला हैं, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे एलोपैथ है, चाहे यूनानी है, चाहे कुछ है। तो उसमें मेरा ये, तो ये कि थोड़ी बहुत ये इंट्रो था, तो उसमें अब मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ी इसके ये फ़ज़ाइल बताऊँ कि एलोपैथी क्या है और होम्योपैथी क्या है।